वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाले लेक्चर में हम देखेंगे मॉक टेस्ट या फिर मॉक सेशन 2, जहाँ पे हम केमिकल अर्थमेटिक एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। सेशन 1 जो आपने देखा, सेशन 1 में हमारे वेरी इजी लेवल के क्वेश्चन थे। नाउ इस सेशन में जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े मॉडरेट आप मानोगे, ज़्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल मॉडरेट होंगे। नीट लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही होंगे जिनके ज़्यादा चांस हैं आपके फॉरेस्टर एग्ज़ाम में आने के। नाउ ऑलरेडी हमने ये जो सेशंस हैं ये स्टार्ट किए हैं एंड आई विल ट्राई, थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज आए थे, आई विल ट्राई कि वीक में आपको 4 से 5 वीडियोस या फिर लेक्चर्स प्रोवाइड करूं। सो प्ले लिस्ट में आपको जाना है, फिर प्ले लिस्ट में स्क्रॉल करते करते आपको इस प्ले लिस्ट में आना है, JKSSB फॉरेस्टर प्ले लिस्ट, एंड वहाँ पे हमने सेशन 1 कंक्लूड किया है। नाउ ये आपका सेशन 2 यहाँ पे रहेगा। नाउ देखिए, क्वेश्चन की लेवल इस सेशन में थोड़ी बढ़ेगी यहाँ पे, एंड यहाँ पे 15 क्वेश्चन होंगे, वहाँ पे हमारे थे 20 क्वेश्चन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉजिटिवली चार्जड? अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, हीलियम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन। सो यू ऑल मस्ट बी नोइंग, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है नेगेटिवली चार्जड। रेस्ट जितने भी हमारे पास यहाँ पे गिवन स्पीशीज हैं, अल्फा पार्टिकल, हीलियम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, दीज आर ऑल हमारे पास पॉजिटिवली चार्जड। सो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, mass of a hydrogen atom is how many times the mass of an electron? So देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट आप अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है आप इजीली इसको कर पाओगे, ज़्यादा खास कुछ नहीं है। सो मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड यू मस्ट बी नोइंग, अगर हम एक हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम का हमारे पास, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर हमारे पास है दैट इज़ 1 बेसिकली। एटॉमिक नंबर 1 के कारण देयरफॉर इसमें हमारे पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एंड 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं किसमें, हमारे पास हाइड्रोजन में। देयरफॉर सो एक प्रोटॉन होने के कारण अगर आप प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मैस कंपैरिजन लोगे, देयरफॉर जो एक प्रोटॉन इसमें है, देयरफॉर उसका जो मैस होगा, m प्रोटॉन हमारे पास होता है ऑलमोस्ट कितना, 1837 टाइम्स मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो इट इज़ बेसिकली 1837 यहाँ पे आपका आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम में हमारे पास एक ही प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट, द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्नड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो क्वांटम नंबर्स भी हमने पढ़े हैं। सो बेसिकली 4 क्वांटम नंबर हमारे पास होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला हमारे पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा जो क्वांटम नंबर हमारे पास होता है इट इज़ एजिमुथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं बाय n। जो एजिमुथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर होता है इट इज़ डिनोटेड बाय l। तीसरा जो हमारे पास होता है दैट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड इसको हम डिनोट करते हैं बाय m। एंड लास्ट हमारे पास कौन सा होता है, स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय s, NLMS। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, एटलीस्ट ये तो आपने पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि आप रिस्क नहीं लोगे फॉरेस्टर एग्जाम के लिए, एंड आई गारंटी यू 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली लेवल 12 के क्वेश्चन दिखेंगे। अगर आपके एग्जाम में 32-35 क्वेश्चन पूछे गए, उनमें से आप ये मानिए हाफ क्वेश्चन तो 11-12 के होंगे डेफिनेटली। नाउ देखिए, अगर हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जिसको हम डिनोट करते हैं n से, ये बेसिकली किसको डेजिग्नेट करता है, ये बेसिकली डेजिग्नेट करता है पोजीशन एंड एनर्जी को। ढंग से हमने पढ़ा है, एक एक चीज़ हमने पढ़ी है पोजीशन एंड एनर्जी को। अच्छा, n का मतलब हमारे पास 1 अगर हुआ या फिर 2, 3, 4 हुआ, इसका मतलब क्या होता है, 2, 3, 4 हुआ, इसका मतलब होता है ये शेल को डेजिग्नेट कर रहा है, दिस इज KLMN शेल्स। सो इस हिसाब से हमने देखा था। L की अगर मैं बात करूं, L का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, इट इज़ 0 to n-1, एंड ज़्यादातर जो क्वेश्चन आप देखोगे आगे जो कि आपको फॉलो करने होंगे, वहाँ पे ज़्यादातर n और l का काम होता है। कभी कभार m या s पे नौबत आ जाती है, अदरवाइज ज़्यादातर 99% क्वेश्चन n l से ही सॉल्व होते हैं। सो अगर l का वैल्यू हमारे पास 0 हुआ या फिर 1 हुआ या फिर 2 हुआ या फिर 3 हुआ, ये किस चीज़ को डेजिग्नेट करता है? सो बेसिकली ये डेजिग्नेट करता है सब शेल्स को। जो हमारे पास एल होता है ये डेजिग्नेट करता है सब शेल को। अगर एल का वैल्यू हमारे पास 0 हुआ सो सब शेल मीन्स एस, अगर 1 हुआ दैट इज़ पी, अगर 2 हुआ दैट इज़ डी, एंड अगर 3 हुआ दैट इज़ एफ। ये आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए भी। देन अच्छा,
फर्दर अगर हम बात करें एजिमुथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर जो है ये ऑर्बिटल या फिर शल को डेजिग्नेट करता है, ऑर्बिटल या फिर शल को ये डेजिग्नेट करता है। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें ये बेसिकली ओरिएंटेशन को डिनोट करता है या फिर डेजिग्नेट करता है। एंड जो शिपन क्वांटम नंबर होता है इसी से हम बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑर्बिटल में डिफरेंशिएट करते हैं। सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। बताइए, ओरिएंटेशन की बात हो रही है, सो ओरिएंटेशन के लिए आपको हमेशा याद रखना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। अच्छा, m का वैल्यू हमारे पास कितना होता है? m का वैल्यू जो हमारे पास होता है इट इज़ -L to +L, -L से +L तक हमारे पास m का वैल्यू होता है। द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ, सो अगर आप देखोगे, आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, आप बोलते हो वहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हमारे पास होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब आप एटम पढ़ते हो वहाँ पे आप बोलते हो ये सिमिलर होता है टू He पॉजिटिव या फिर Li2 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। हीलियम पॉजिटिव आयन में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? एक ही मिलेगा। Li2 पॉजिटिव में अगेन आपको एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। देयरफॉर जो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए जो स्पेक्ट्रम होता है दैट इज आल्सो एप्लीकेबल टू हीलियम पॉजिटिव एंड लिथियम 2 पॉजिटिव। देयरफॉर यहाँ पे हीलियम की बात हो रही है, इसका स्पेक्ट्रम विल बी सिमिलर टू, सो इसका स्पेक्ट्रम, हीलियम की अगर बात हो रही है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। अच्छा, यहाँ पे आपको चेक करना है कि फर्दर 2 किसमें होंगे। अगर आप देखोगे हाइड्रोजन, फिर हमारा हीलियम आता है, फिर हमारा लिथियम आता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, देयरफॉर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3, बट Li पॉजिटिव, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। सो हीलियम एंड Li पॉजिटिव का यहाँ पे मैच करेगा या फिर सिमिलर हमारे पास होगा क्योंकि दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट, इन अ गिवन एटम no 2 electrons can have the same values for all the 4 quantum numbers, this is called and अगर आपके यहाँ पे 10 to 12 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, सो मैं मानूंगा आपकी प्रिपरेशन बढ़िया है यहाँ पे अभी से, क्योंकि अभी रिटन एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट आप मान के चलेंगे 2.5 से 3 महीने हैं अभी। अगर ये जल्दी भी एग्ज़ाम को करते हैं तब भी 2.5 से 3 महीने हैं आपके पास इफेक्टिव। सो in a given atom no 2 electrons can have the same values for all the 4 quantum numbers, this is called, या फिर अगर आप इस वीडियो को लास्ट पे भी देख रहे हो एंड अगर आप लास्ट पे बिल्कुल एग्जाम के करीब 1 मंथ पहले देख रहे हो, आपका स्कोर 12+ होना चाहिए। देन नाउ the 4 quantum numbers, so in a given atom no 2 electrons can have the same values for all quantum numbers, and ये किसकी स्टेटमेंट थी? ये थी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट। ये भी हमने देखा है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अबा प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल, सब चीज़ें हमने देखी है। Now, which of the following atomic models involves the concept of stationary orbital? Bohr's model, Thomson model, Rutherford wave model. So it was basically Bohr's model that gave the idea of stationary orbitals. Transition from n equal to 4, 5, 6 to n equal to 3 in hydrogen spectrum gives, and ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्कस किया था। हमारे पास होती है लाइमन सीरीज़, फिर हमारे पास होती है बामर सीरीज़, फिर हमारे पास होती है पेस्टन सीरीज़। अच्छा, अगर आप देखोगे n1 यहाँ से n2 का वैल्यू हमने लिया था 1, 2, 3, अगर यहाँ पे 1 सो दिस विल बी 2, 3, 4 सो ऑन। यहाँ पे 2 अगर वैल्यू है इट विल बी 3, 4, 5 सो ऑन। अच्छा, अगर 3 यहाँ पे वैल्यू है इट विल बी 4, 5, 6 सो ऑन। सो देखिए किसमें है 4, 5, 6 यहाँ पे अपर इनके n2 एंड n1 यहाँ पे कितना 3। सो इट इज़ बेसिकली पेस्टन सीरीज़। K3919 Ca4020 आर आइसोमर्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोटोप। सो अगर आप देखोगे इनको गौर से, K ऊपर वैल्यू 39, नीचे 19, 39 - 19 कितना होगा 20। अच्छा, कैल्शियम में अगर आप देखोगे 40 - 20 कितना होगा, ये भी 20 होगा। एंड ये बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पे हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। सो ये माइनस ये हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। सो अगर दोनों में न्यूट्रॉन सेम होते हैं उन स्पीशीज़ को हम बोलते हैं आइसोटोन्स। क्या हम बोलते हैं? आइसोटोन्स। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ दी मैस ऑफ 0.1 मोल ऑफ CH4? आपको मैस निकालना है 0.1 मोल ऑफ CH4 का। नाउ अगर आप CH4 को देखोगे, CH4 का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मैस हमारे पास होता है इट इज़ बेसिकली 16, क्योंकि कार्बन का यहाँ से 12 प्लस यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 4 × 1 एंड ये हमारा कितना बनेगा 16 बनेगा। कितना बनेगा 16 बनेगा। देयरफॉर ये हमारे पास बेसिकली होता है मैस ऑफ 1 मोल ऑफ CH4। देयरफॉर ये हमारे पास होता है मैस ऑफ
1 मोल ऑफ CH4 कितना होता है हमारे पास 64। देयरफॉर अगर आपको 0.1 मोल्स दिए जाएं, सो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे 0.1 इंटू यहाँ पे क्या करोगे, इंटू यहाँ पे 16 करोगे। सो 0.1 इंटू 16 आपका यहाँ पे कितना निकल के आएगा, दिस विल कम आउट टू बी 1.6 ग्राम। समझ में आया होगा, सिंपल सी बात है। एट STP द डेंसिटी ऑफ ए गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको इतना दिया गया है 45 इज, सो सिंपली आपको क्या निकालनी है, डेंसिटी ऑफ गैस एट STP। सो एट STP वी नो दैट हमारे पास जो वॉल्यूम होती है गैस की एट STP, या फिर मैं लिखूंगा ऐसे यहाँ पे, वॉल्यूम एट द रेट ऑफ STP हमारे पास क्या होती है एक गैस की, इट इज़ बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर। सो अगर आप डेंसिटी ऑफ गैस निकालना चाहते हो रो गैस, सो डेंसिटी हमारे पास होती है सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम। सो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कितना 45 डिवाइड बाई यहाँ पे 22.4, ये ऑलमोस्ट इसका कितना आएगा 22.4 इंटू अगर आप 2 भी करोगे दैट विल कम आउट टू बी 45। सो इट विल बी 2 ग्राम पर लीटर। सो यहाँ पे 2 ग्राम पर लीटर आपका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.2 मोल ऑफ सल्फर S8 मॉलिक्यूल। सो आपको बोलना है कितने एटम्स ऑफ सल्फर होते हैं 0.2 मोल ऑफ सल्फर S8 मॉलिक्यूल में। सो सल्फर S8 मॉलिक्यूल में आपको बोलना है। सो सिंपली आप क्या बोलोगे, जो हमारे पास 1 मोल ऑफ सल्फर होता है, 1 मोल ऑफ सल्फर जो हमारे पास होता है, 1 मोल ऑफ सल्फर की अगर मैं बात करूं, इसमें हमारे पास क्या होते हैं बेसिकली 8 मोल एटम्स, 8 मोल एटम्स हम लिखते हैं S8। देयरफॉर अगर मैं बात करूं यहाँ पे 0.2 मोल्स ऑफ सल्फर की, 0.2 मोल्स ऑफ सल्फर की अगर मैं बात करूं, इट विल बी सिंपली कितना 0.2 इंटू यहाँ पे 8, सो इंटू यहाँ पे 8 मोल एटम्स। सो दिस विल कम आउट टू बी 8 इंटू 2 कितना हो गया 16। 0.2 इंटू 8 अगर आप करोगे दिस विल कम आउट टू बी 1.6 मोल एटम्स। फिलहाल आप मोल एटम्स की बात कर रहे हो, अभी आपने एटम्स नहीं निकाले, अभी आप बेसिकली मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो। सो अगर आप बेसिकली निकालोगे 0.2 मोल ऑफ सल्फर कितने एटम्स के बराबर होगा, आपको सिंपली इसमें मल्टीप्लाई करना क्या होगा, एवोगेड्रो नंबर। सो करिए 1.6 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। सो सिंपली आपको क्या करना है, 1.6 को 6.023 से मल्टीपल करना है। अगर आप ऑप्शन पे भी जाओगे, ऑप्शन के हिसाब से भी अगर आप करोगे यहाँ पे 1.6 इंटू 6 आपका यहाँ पे निकल के आएगा ऑलमोस्ट 9.6। सो 9.64 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स के बराबर होता है। समझ में आया होगा क्या करना है, सिंपल सी बात है। What is the number of moles of hydrogen atom in 3.2 gram of methane? So in methane नहीं मीथेन। सो अगर मैं मीथेन की बात करूँ CH4, सो अगर आप देखोगे CH4 की अगर मैं बात करूँ, सो बेसिकली ये हमारे पास कितना होता है 16 ग्राम। अगर हम इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, इट इज़ बेसिकली 16 ग्राम, या फिर ग्राम मोल आप CH4 आप बोल सकते हो। इट इज़ बेसिकली कितना हमारे पास 16 ग्राम। आपको बोल रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन। हाइड्रोजन एटम के आपसे बेसिकली हाइड्रोजन एटम के बारे में पूछ रहा है। सो अगर आप देखोगे जो 16 ग्राम ऑफ CH4 हमारे पास है, इट कंटेन्स, या फिर आप लिखोगे 16 ग्राम ऑफ CH4 कंटेन्स कितना 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियरली आपको दिख रहा है इट इज़ 12 + 4। सो 4 ग्राम यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 ग्राम यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है। देयरफॉर 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन्स सिंपली 3.2 ग्राम ऑफ CH4 विल कंटेन, कितना कंटेन करेगा, सिंपल सी बात है, दिस विल बी सिंपली 4/16। ये 4 डिवाइड बाई 16 इंटू आप करोगे 3.2, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा 4 1 4, 4 4 16, 3.2 डिवाइड बाई 4। अच्छा अगर आप 32 को डिवाइड करते हो 4 से, वो क्या आता है 8। नाउ आपको 3.2 डिवाइड करना है 4 से, इट विल कम आउट टू बी 0.8। सो 0.28 ग्राम एटम्स। सो 0.28 नहीं 0.8, 0.28 मैंने लिखा नहीं 0.8। सो 0.8। नेक्स्ट,
सो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं किसमें, जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, या फिर 9th क्लास में जब आप मॉलिक्यूल्स एटम्स वगैरह को पढ़ते हो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। नेक्स्ट, n इज इक्वल टू 4, l इक्वल टू 3 इज डेजिग्नेटेड एज। सो हमारे पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, फिर हमारे पास होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर l। सो अगर हमारे पास देखिए जो n हमारे पास है ये बेसिकली किसको डिनोट करता है, शल को। सो ये बेसिकली डिनोट करता है शल को। अगर हम l की बात करें ये डिनोट करता है ऑर्बिटल या फिर सब शल को। सो अगर हमारे पास l का वैल्यू कितना 0 1 2 3, देखिए अगर l का वैल्यू 0 1 2 3, इसका मतलब जो सब शल हमारे पास है ये बस आपको याद रखना है। सो अगर l का वैल्यू 0 इसका मतलब s सब शल, 1 इट इज़ p, 2 इट इज़ d, 3 इट इज़ f। सो सिंपल सी बात है, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 मतलब यहाँ पे कौन सी शल की बात हो रही है, 4 की। सो 4 आपको सभी में ऑप्शन दिख रहा है। फिर l इक्वल टू 3 से ये सॉल्व हो जाएगा। अगर l का वैल्यू 3 इसका मतलब f, सो इट इज़ 4f हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। समझ में आया होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल। देखिए 3D की बात हो रही है। सो बताइए n हमारा क्या होगा, 3। सो सभी ऑप्शन इसमें नहीं, सभी में नहीं है। ऑप्शन बी गया, ए में भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। सो फिलहाल आपका ऑप्शन ए गया। अच्छा, अगर n इक्वल टू 3 है हमारे पास एंड यहाँ से d सब शल है, अभी मैंने आपको बोला अगर d सब शल है, d सब शल के लिए l का वैल्यू कितना होता है, l का वैल्यू 2 होता है। ढूंढिए l किस में 2 है। सो यहाँ पे L2 N3। सो आपका ऑप्शन मिला यहाँ पे। सो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एंड मैंने इन डेप्थ मैं आपको क्वांटम नंबर्स भी पढ़ाए हैं, जिन्होंने कोर्स देखा होगा या फिर जो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं एटलीस्ट आपको क्वांटम नंबर्स आने चाहिए। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड अगर आप देखोगे लेवल 12 का जब एग्ज़ाम हुआ था 2018 में टीचर पोस्ट के लिए साइंस में, जहाँ पे खाली 11-12 का सिलेबस मेंशन किया गया था, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन क्वांटम नंबर से आ चुका है। नाउ लास्ट क्वेश्चन हियर, out of the following which is the correct set of quantum number for outermost electron of potassium z equal to 19। outermost electron के लिए z equal to 19। पहले यहाँ पे बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। z equal to 19 के लिए लिखिए 1s2 अब प्रिंसिपल से जो हम निकालते हैं, फिर 2s2 यहाँ पे, फिर हमारे पास 2p6 यहाँ पे, फिर हमारे पास 3s2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमारे पास 3p6 एंड लास्ट पे हमारे पास 4s1। आपको आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है। इसको देखिए 2 2 4 10 12 18 19, ये हो गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, 19th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। सो ये हमें देखना है 19th इलेक्ट्रॉन किस में है, ये 4s1 में है 19th इलेक्ट्रॉन। 4s1 मतलब n का वैल्यू कितना 4, ये जो वैल्यू है ना ये n के वैल्यूज़ होते हैं, ये n के वैल्यूज़ होते हैं, जो प्रॉपर मैथमेटिकल वैल्यूज़ होते हैं ये n के वैल्यूज़ होते हैं। इसके बाद s, नाउ देखिए अभी हमने देखा s में अगर हमारे पास है l का वैल्यू कितना होता है s के लिए 0, l का वैल्यू कितना होता है s के लिए, s के लिए अगर आप देखोगे सिंपली l का वैल्यू 0। सो दो वैल्यूज़ आपने निकाले, n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 0। सो देखिए डी ऑप्शन डायरेक्ट है, n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 0 आपका काम हो गया। इसीलिए मैंने आपको बोला आपका क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली अगर आपको इतना ही पता है क्वांटम नंबर्स में, इतना ही पता है बस। अगर आपको इतना ही पता है आपका क्वांटम नंबर्स में क्वेश्चन बनेगा। एंड वहाँ पे भी हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए थे। सो अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा है फिर आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, वरी लेने की नीड नहीं है। या फिर अब अगर किसी के अभी भी 8 के बिलो क्वेश्चन बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 और 6 ही बन रहे हैं, अभी भी टाइम है आपके पास, 2.5 से 3 महीने अभी मान के चलिए आपके पास है। दिस इज़ मोर देन एनफ टाइम कि आप इजीली साइंस वाले पोर्शन को क्रैक कर पाओगे। एंड साइंस विल बी डिसाइडिंग हियर। सो आप अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, आपका हो जाएगा डेफिनेटली। मेहनत करते रहिए। थैंक यू ऑल।